हाय स्टूडेंट, आज हम अकाउंटेंसी 2 में चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं एफडी में रखते हैं। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। पर फिक्स डिपॉजिट में आज की तारीख में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे कि अलग अलग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड है, अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ओपन मार्केट हो चुकी है, कभी भी आप परचेस कर सकते हो, कभी भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है ना, ओपन मार्केट है। मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिंपल वही है, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो सब कैलकुलेशन करनी है। बहुत ईजी है, पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? देखो, जैसे कि अगर जो कम इंटरेस्ट आए, कम इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। जो भी कोटेशन देते हैं भाई, 100 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट आपको 105 रुपये में मिल रही है, तो 105 रुपये में वो इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड होता है। तो कभी भी कम इंटरेस्ट अगर जो आपको मिला हुआ है, तो आपको कम इंटरेस्ट मिला हो तो क्या करना है, माइनस फ्रॉम एवरी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे उसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, कम इंटरेस्ट लिखा हो मतलब समझो, भले परचेस करो या सेल करो, आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। कैसे होगा मैं आपको सब में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा होता है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट, देखो मैंने लिखा हो ओनली कैलकुलेट। एक्स इंटरेस्ट जो होता है सिर्फ कैलकुलेट करना होता है। मतलब एक्स इंटरेस्ट अगर जो लिखा हो तो वो क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको एक्स इंटरेस्ट निकालना तो कंपलसरी है, पर प्लस या माइनस नहीं करना है। किस तरह वो मैं सब में बताऊंगा। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, देखो जो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट होते हैं, पर ऐसा होता है कम इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड होता है, तो उसके लिए उसको माइनस करना पड़ता है। और एक्स इंटरेस्ट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, पर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कितना उस पर इंटरेस्ट है। ठीक है ना, मतलब दोनों इंटरेस्ट में सिर्फ यही फ़र्क है, दोनों कैलकुलेट करते हैं, पर कम इंटरेस्ट माइनस किया जाता है और एक्स इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, किस तरह वो मैं सब में बताऊंगा। सिर्फ आप माइंड में इतना रखना, कम इंटरेस्ट होगा तो हम माइनस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट होगा तो हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसका इफेक्ट जाएगा अकाउंट में, किस तरह वो भी मैं बता दूंगा। इसके बाद एक और बात, ब्रोकरेज। अभी आप देखो, ब्रोकरेज कोई भी आप सपोज करो, कोई भी आप समझो प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी समझो 1 लाख की है, तो नेचुरली आप ब्रोकर को ब्रोकरेज दोगे। तो सपोज करो 2,000 ब्रोकरेज दे रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको कितने में पड़ गई, 1,02,000 में। देखो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको वो मतलब क्या, कभी भी परचेस करोगे ना तो ब्रोकरेज आप ऐड करोगे कि आपको वो प्रॉपर्टी 1,02,000 में पड़ गई। कोई भी ले लो, कोई व्हीकल ले लो आप, भाई सपोज करो एक्टिवा ले रहो विथ हेल्प ऑफ ब्रोकर, बीच में ब्रोकर है। एक्टिवा सपोज करो 80,000 की एक्टिवा है, तो उसमें आपने 3,000 ब्रोकरेज दी, सपोज कर रहे हैं ऐसा, 3,000 ब्रोकरेज, तो वो एक्टिवा आपको कितने में पड़ गई, 83,000 में। तो जब परचेस करते हैं ना तो ब्रोकरेज प्लस होती है। ठीक है, और इसी तरह ऑपोजिट सोचो, अभी आपको वो एक्टिवा सेल करनी है, वो भी ब्रोकर के थ्रू ही सेल कर रहे हो। समझो वो आपने एक्टिवा 60,000 में सेल कर दी, और सेम ब्रोकरेज सपोज करो 3,000 ही लग रही है, तो आपको नेट अमाउंट कितनी आएगी, 57,000 आएगी, बराबर ना। 60 में से 3,000 आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो 57,000 आपको नेट आएंगे। इस तरह होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रोकरेज जब परचेज करोगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज, इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो ब्रोकरेज प्लस करनी है, और अगर जो सेल कर रहे हो तो ब्रोकरेज माइनस करनी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आएंगी चीज़ें, तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट और ब्रोकरेज। ओके, तो अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं। देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं, क्या बता रहा है, ऑन 1/1/2017 मीतल फाइनेंस लिमिटेड, भाई एक कंपनी है, 1/1/2007, इसमें मेन डेट का ध्यान रखना, तारीखों में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 1/1/2017 है। ठीक है, 1/1/2017 क्या बता रहा है, मीतल फाइनेंस लिमिटेड होल्ड 6% यूपी गवर्नमेंट लोन। तो ये यूपी गवर्नमेंट लोन जो है वो सिक्योरिटी है, मतलब वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यूपी, और ध्यान रखना यहाँ पे 6% लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 6% मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और वो भी देखो क्या बता रहा है, एट अ प्राइस ऑफ 4,50,000, द फेस वैल्यू बींग 5 लाख।
मतलब बता रहा है जो इन्वेस्टमेंट 1/1/2017 को जो इस कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है 6% यूपी गवर्नमेंट लोन है, पर उसकी फेस वैल्यू जो बता रहा है 5 लाख है, ठीक है, फेस वैल्यू 5 लाख है, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 4,50,000 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस है 4,50,000, कैपिटल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और फेस वैल्यू 5 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है भाई, उसके पास है, ठीक है ना, उनके पास, कंपनी के पास। फिर आगे क्या बता रहा है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 मार्च बता रहा है एंड 30 सितंबर। देखो इंटरेस्ट कब पे, मतलब आप देखो कहने का मतलब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, ये 6% यूपी गवर्नमेंट लोन, तो उनको क्या है 31 मार्च और 30 सितंबर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 6 महीने का गैप हुआ। आप खुद सोचो, 31 मार्च को मिलेगा, फिर सीधा 30 सितंबर, तो 6 महीने का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 31 मार्च और 30 सितंबर ये ध्यान रखना, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। फिर क्या बता रहा है, ड्यूरिंग 2017, अभी ये जो साल है हमें साल का बनाना है अकाउंट, तो ड्यूरिंग 2017 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो नीचे जो है ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, और उसमें भी आप देख सकते हो अलग अलग डेट दी हुई है, फेस वैल्यू बता रहा है, और उसके बाद रेट बता रहा है, रेट मतलब कितने में लिया गया, ठीक है, और रिमार्क बता रहा है। तो आप देखो कब लिया गया, 1/2/2017 को, ठीक है ना, 1 फरवरी को लिया जा रहा है, और कितनी 2 लाख का एक इन्वेस्टमेंट है वो ले रहे हैं 95% पे। और आप देखो यहाँ पे कम इंटरेस्ट परचेस है, परचेस कर रहा है, ठीक है ना, तो कम इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और ये परचेस कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बता रहे हैं, 1/3/2017 फर्स्ट मार्च को दूसरी ले रहे हैं 1 लाख की, 94 बता रहा है, परचेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, सेल कर रहे हैं आप, 1 मार्च को सेल कर रहे हो, ध्यान रखना 1 मार्च को आप सेल कर रहे हो, और वो भी लिखा हुआ है एक्स इंटरेस्ट सेल। एक्स इंटरेस्ट मतलब मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। इसके बाद 1 जून पर आप देखो 1 जून के पहले यहाँ पे, यहीं पे बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 31 मार्च आएगा, क्योंकि आपको बताया था ये 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 मार्च के बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे बीच में ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च आएगा, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद 1 जून पे 1 लाख, और वो भी आप सेल कर रहे हो, पर सेल कौन सी कर रहे हो, कम इंटरेस्ट सेल है। तो कम इंटरेस्ट सेल है मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना है और माइनस भी करना है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, मैंने बताया आपको। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, कम इंटरेस्ट हो तो माइनस करते हैं, एक्स इंटरेस्ट में सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 16 सितंबर को 1,20,000 94% पे, और एक्स इंटरेस्ट परचेज बता रहा है, परचेस कर रहा है, और एक्स इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और ये आप देखो 16 सितंबर है, 16 सितंबर के बाद आप ये देखो 30 सितंबर को आप इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी आपको नीचे 30 सितंबर, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। एक कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को, और दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट आपको निकालना है, साल में 2 बार बोल रहा तो 2 बार ही निकालना पड़ेगा, तो आपको डेट वाइज जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है 1% ब्रोकरेज शुड बी कैलकुलेटेड ऑन दी मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल। मतलब क्या बता रहा है, ब्रोकरेज देनी है 1% ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकर के थ्रू परचेस और सेल हो रही है, ठीक है ना। तो आपको ब्रोकरेज मैंने बताया, अगर जो परचेस करोगे तो ब्रोकरेज प्लस करेंगे, सेल करोगे तो ब्रोकरेज माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया किस तरह होगा, मैं बोर्ड पे करूँगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आगे का बता रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलो या क्लोजिंग बैलेंस बोलो, जब भी नेचुरली है साल की स्टार्टिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो एंड में भी रहेगी, जो भी बैलेंस बचा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा इज डिटरमाइंड एज पर फीफो मेथड, मतलब वो हमें फाइंड करनी है फीफो मेथड से। इस चैप्टर में 2 मेथड है, अभी हम फीफो मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से करनी है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, प्रिपेयर 6% यूपी गवर्नमेंट लोन अकाउंट फॉर द ईयर 2017। तो 2017 के लिए हमें ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, 6% यूपी गवर्नमेंट लोन अकाउंट ये बनाना है, ओके। तो अभी हम इसको बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं, ओके।
तो इस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले समझना अकाउंट बनाना कैसे है। देखो अकाउंट इस तरह बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल वैल्यू, ये हुआ आपका डेबिट। फिर है डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू, ये हुआ आपका क्रेडिट। और कौन सा अकाउंट है? 6% यूपी गवर्नमेंट लोन अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट है। और इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? यहाँ पे देखो 6% है, तो आपको इंटरेस्ट 6% मिलेगा। और कब मिलेगा? आपको बता रहा था 31 मार्च और 30 सितंबर, ठीक है ना, मतलब साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1/1/2017 को टू बैलेंस बी डी, जिसकी फेस वैल्यू क्या बता रहा था? 5 लाख, ठीक है। और कैपिटल वैल्यू कितनी बताया? 4,50,000, ठीक है। इस तरह जो आपको फेस वैल्यू और कैपिटल वैल्यू जो मिली हुई थी ओपनिंग बैलेंस वो लिखा मैंने। अभी देखो हमेशा स्टेप वाइज जाना। अभी क्या करना है? सबसे पहले एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है आपको, इसी डेट को 1/1/2017, और इसमें कैलकुलेशन भी करनी है, कंपल्सरी शो करनी है। देखो इसमें एक्रूड इंटरेस्ट निकालूंगा। एक्रूड इंटरेस्ट कैसे हुआ बता रहा हूं मैं। देखो पहले लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। और कैलकुलेशन नंबर 1, एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अभी देखो ये 1 जनवरी है, तो आपको इंटरेस्ट मिला कब होगा? आप सोचो, 1 जनवरी से पीछे जाओ, आपको 30 सितंबर को मिला होगा ना इंटरेस्ट, मतलब 30 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक कितने मंथ हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी, तो 3 महीने का बाकी है, ठीक है ना। वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस में निकलता है, तो ये पहले कैलकुलेशन आपको ये करनी है कंपलसरी, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना। 1/1/2017 हमें एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है, ओके। एक्रूड इंटरेस्ट तो कैसे निकालोगे? ओपनिंग बैलेंस में निकलेगा 5 लाख, उसका 6% इंटरेस्ट हमेशा 6% है, ठीक है ना, क्योंकि 6% यूपी गवर्नमेंट लोन है, तो इंटरेस्ट आपको 6% ही मिलने वाला है। 6%। और कितने मंथ हुए? जैसे मैंने बताया आपको 1 जनवरी से पीछे सोचना है कब मिला होगा आपको इंटरेस्ट, 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक 3 महीने हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? 3/12, इस तरह, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, 5 लाख का 6% एंड 3/12, ठीक है ना। 5 लाख उसका 6% इंटू 3/12, ओके। तो कितना आया? 7,500 आया। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, इसमें इंटरेस्ट में एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये पहला स्टेप हुआ, ओके। इसके बाद 1 फेब को हम परचेस कर रहे थे, किस तरह हम क्वेश्चन में देखें। देखो देखो हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे कि अभी आप देख सकते हो 1 फेब को, ठीक है ना, 1/2/2017 को 2 लाख की आप इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो। आप देख सकते हो ये परचेस है, और वो भी कौन सी है? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट माइनस होता है, और आपको रेट कितना दिया हुआ है? 95, ठीक है ना, तो मतलब 95% होगा। किस तरह? मैं कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, आप इतना ध्यान रखना। 1 फेब को ले रहे हैं और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, परचेस कर रहे हो, और कम इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और रेट है 95%। तो देखो किस तरह होगा। तो देखो अभी क्या है, आप परचेस कर रहे हो, ठीक है ना, परचेस कर रहे हो, क्या इन्वेस्टमेंट, कभी भी परचेस करो ना तो क्या होता है, इफेक्ट डेबिट साइड करना है। यहाँ पे परचेस करो तो डेबिट करना, सेल करो तो क्रेडिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2/2017, और क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में परचेस, और कैलकुलेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो अभी इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी? देखो यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, तो किस तरह है? 1/2/2017 को, और क्या है? कम इंटरेस्ट परचेस है, कम इंटरेस्ट परचेस है, ठीक है ना। तो कम इंटरेस्ट है, तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। किस तरह? सबसे पहले आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो, 2 लाख, और उसका 95% था रेट, रेट 95% बता रहा था, वो निकालना है।
तो 2 लाख का 95% हम निकालेंगे। ओके, 2 लाख का 95%, तो कितना आया 1,90,000, 1,90,000। फिर इसमें प्लस करूंगा ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज जो है आपको कितना बता रहा था 1%। और ब्रोकरेज किस तरह मैंने आपको बताया था, जब परचेस करो तो ब्रोकरेज प्लस करनी है, सेल करोगे तो ब्रोकरेज माइनस करनी है, ठीक है। तो ब्रोकरेज किस पे निकलेगा, इस पे 1,90,000 पे, 1,90,000 का 1%, तो कितना होगा 1900। इसका प्लस करूं 1,91,900, इस तरह होगा। ब्रोकरेज प्लस करनी है, परचेस कर रहे हो तो, सेल करते तो ब्रोकरेज माइनस करते हैं। और कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। और अभी इंटरेस्ट निकालोगे कैसे, ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू कितना बता रहा है 2 लाख, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना, परचेस कर रहे हो तो 2 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा। मतलब इस तरह देखो 2 लाख और उसका 6%, इंटरेस्ट हमेशा 6% ही आएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखना है। तो 2 लाख का 6% पर मंथ कितने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इंटरेस्ट कब मिला 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर के बाद ही सोचना है। जब मिला था ना पीछे जैसे गए थे हम, इसमें एक्यूरेट इंटरेस्ट निकाला था, सेम 30 सितंबर जब मिला 30 सितंबर से ही काउंट करेंगे। तो 30 सितंबर से लेकर 1 फरवरी तक, तो कितने महीने हुए 4। किस तरह, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी तो नहीं आएगा, 1 फरवरी है, ठीक है ना, 1 फरवरी 1 2 है, मतलब वो नहीं आएगा फरवरी, तो 4 महीने। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 4/12, इस तरह, ठीक है। इस चीज का ध्यान, मैं आपको स्टूडेंट मोस्ट ऑफ डेट में ही मिस्टेक करते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना भाई, इंटरेस्ट कितने मंथ का निकल रहा है वो मेन ध्यान रखना, ठीक है ना। इजी है बिल्कुल, पर पहला सम है तो इसकी वजह से आपको हो रहा है, पर जैसे जैसे स्टेप बढ़ोगे आप, एक दो सम करोगे बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आया हमारा 4,000, ठीक है। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 1,91,900 में से 4,000 माइनस करूंगा, तो क्या आया 1,87,900, ठीक है, ये आया 1,87,900। अभी इसका इफेक्ट अकाउंट में करेंगे किस तरह, देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की, तो इसमें क्या है टू बैंक कैलकुलेशन नंबर 2, इसमें फेस वैल्यू में जो फेस वैल्यू है 2 लाख वो लिखते हैं, और इंटरेस्ट जो आया 4,000 वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और प्लस माइनस करके जो अमाउंट आई ना वो यहाँ पे कैपिटल में लिखना है 1,87,900। अभी इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको इतने में मिली 1,87,900, मतलब इतने में आपने परचेस की, इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी हम आगे देखें, सबसे पहले इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे, क्योंकि देखो स्पेस नहीं है, तो ये और ये कैलकुलेशन जो भी मैं कर रहा हूँ एग्जाम में कंपलसरी आपको करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मुझे बार बार कैलकुलेशन रफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़े, देखो अभी आप देख सकते हो ये 1 मार्च, 1 मार्च को क्या है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आप सेल कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये सेल कर रहे हो, और कौन सी सेल है एक्स इंटरेस्ट सेल, एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट खाली सिर्फ फाइन किया जाता है, बाकी प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है 94% रेट है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो सेल कर रहे हो, ठीक है ना, सेल कर रहे हो तो मैंने आपको बताया जब परचेस करोगे तो उसका इफेक्ट डेबिट करोगे, सेल करोगे तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, और कौन सी डेट है 1 मार्च है, 1 मार्च 2017, कैसे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, ओके, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में सेल, और कैलकुलेशन नंबर 3, ठीक है ना, सेकंड कैलकुलेशन करके अभी थर्ड नंबर। अभी इसको पर ध्यान रखना, कभी भी सेल करो ना तो क्या करना पड़ता है आपको, सेल करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा, वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह, देखो हम पहले सेल की कैलकुलेशन करें कितने में सेल किए, तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन नंबर 3, ठीक है ना। तो आपका सबसे पहले रेट डेट लिख देते हैं 1/3/2017, और एक्स इंटरेस्ट सेल है, ठीक है ना, पहले ये लिख देते हैं एक्स इंटरेस्ट सेल है, तो 1 लाख है इन्वेस्टमेंट, और 1 लाख का 94% है, 94% है मतलब 94,000, ओके,
और इसमें से ब्रोकरेज माइनस करेंगे, ब्रोकरेज 1% है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सेल करोगे तो ब्रोकरेज माइनस, परचेस करोगे तो ब्रोकरेज प्लस। तो इसका मैं ब्रोकरेज निकालूं 94,000 का निकालना है, ठीक है। 94,000 का 1% तो कितना होगा 940, ठीक है। इसमें से मैं माइनस करूं 94,000 में से 940 में माइनस करूंगा तो कितना आया 93,060। और ध्यान रखना एक्स इंटरेस्ट है तो हमें इंटरेस्ट निकालना है पर उसमें प्लस माइनस नहीं करना है, तो यहीं पे इसको क्लोज कर दो। और दूसरा इंटरेस्ट निकालना है, कंपल्सरी इंटरेस्ट निकलेगा, कैलकुलेट करना है पर प्लस माइनस नहीं करना है। और किस पे निकलेगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है हमारी 1 लाख है, 1 लाख और उसका 6%। और कितने मंथ होंगे 5 मंथ, 5/12 किस तरह 5 हुए मैंने अभी भी बताया आपको। इंटरेस्ट पहले कब मिला था 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेकर 1 मार्च तक, ठीक है ना। तो 5 मंथ होंगे तो 5 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1 लाख का 6%, ठीक है, पहले निकालना है, फिर इंटू 5 डिवाइडेड 12, ओके। तो कितना आया 2500 आया इस तरह। तो अभी इसको मैं लिखूं तो देखो यहाँ पे फेस वैल्यू में 1 लाख लिखना, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 1 लाख है और इंटरेस्ट आपका 2500 आया, ठीक है ना, ये फाइन किया हमने 2500। और ये जो माइनस करके जो आया 93,060, 93,060। अभी 93,060 का मतलब क्या है, आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इतने में सेल की 93,060 रुपीज में, ठीक है। पर अभी सेल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा, तो उसके लिए आपको पहले मेथड कौन सा है, फीफो मेथड है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये फर्स्ट वाली इन्वेस्टमेंट है, इसमें से ही आप सेल करोगे। तो 5 लाख आपके पास ओपनिंग में 5 लाख पड़ी थी ना, आप इसमें से सेल नहीं कर रहे हो। सेल क्या बोल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले वाली इन्वेस्टमेंट पहले सेल होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो 5 लाख में से आपने 1 लाख सेल कर दी, इसका मतलब ये हुआ 5 लाख में से 1 लाख सेल कर दी। तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो निकालनी पड़ेगी, जैसे कि आपको मिली हुई है 5 लाख की कॉस्ट ये है 4,50,000, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस तरह निकालोगे 5 लाख की जो कॉस्ट है, 5 लाख की कॉस्ट है 4,50,000, ठीक है, 5 लाख की कॉस्ट है 4,50,000, तो 1 लाख सेल कर दी ना, तो 1 लाख की कॉस्ट क्या होगी वो निकालना पड़ेगा आपको। तो इस तरह इसमें से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, मींस इस तरह होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 लाख इंटू 4,50,000 एंड डिवाइड में 5 लाख, ठीक है, तो कितना आएगा 90,000 आएगा। इस तरह 5050 कट 5 का टेबल लगा दिया, तो आप कैंसिल पे कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 90,000 आई, ओके। तो आप देख सकते हो 90,000 वाली इन्वेस्टमेंट आपने कितने में सेल की 93,060, ये था ना, मैंने बताया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आप इतने में है, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 90,000, मतलब आपको क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ ना 90 वाली 93,060 में सेल कर रहा हो। तो इस तरह होगा सेलिंग प्राइस 93,060 और कॉस्ट प्राइस 90,000, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको 3060, ये आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कभी भी आप सेल करो ना तो प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है कंपल्सरी। तो ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो होगा ना वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्यों, देखो प्रॉफिट जो होता है वो पीएनएल में क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। अगर जो लॉस होता तो मैं यहीं पे लिखता क्रेडिट में लिखता, पर प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखूंगा 1/3/2017, जब आप सेल करो वही डेट लिखनी है। क्या लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हुआ है वो आपको। और कहाँ पे लिखना है कंपल्सरी कैपिटल वैल्यू में लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सिर्फ कैपिटल वैल्यू में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3060, ये आपका प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले मैं इसको रफ कर दूं ये कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करनी है। ये 3rd नंबर हमारी कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद क्या था हमारा, इसमें 1 मार्च के बाद 1 जून था, पर 1 जून से पहले मैंने बताया था 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखो आप देख सकते हो ये आपकी आपने 1 मार्च को सेल किया,
और इसके बाद 1 जून आ रहा है, पर मैंने आपको बताया था 1 जून से पहले यहाँ पे बीच में 31 मार्च आएगा। 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे, देखो बोर्ड पे समझते हैं। देखो 31 मार्च, अभी 31 मार्च आया, देखो 1 जून को आपने सेल किया, पर 1 जून से पहले 31 मार्च आएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट में लिखना, ठीक है। 31 मार्च 2017 क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, ओके, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में इंटरेस्ट और कैलकुलेशन नंबर 4, ठीक है। अभी इंटरेस्ट मिलेगा कितने में आपको, देखो कैलकुलेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन नंबर 4, 31 मार्च 2017 को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी। देखो आपके पास पहले 5 लाख थी, 5 लाख में से 1 लाख तो सेल कर दी ना आपने, ठीक है, तो रिमेनिंग 4 लाख बची, 4 लाख और 2 लाख आपने परचेस की, तो 2 लाख और 4 लाख कितनी हुई, 6 लाख। तो 6 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या तो इस तरह सोचो भाई, इन दोनों, ये दोनों मिला के आपके पास कितनी है, 7 लाख इन्वेस्टमेंट है, 7 लाख में से 1 लाख आपने सेल कर दी, तो आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट है कितनी, आपके पास इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, ठीक है ना। इन दोनों का प्लस किया, उसमें से ये माइनस किया, तो 6 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 लाख का 6% एंड कितने मंथ होंगे, 6/12। कैसे 6/12, आपको 30 सितंबर को मिला था, अभी 31 मार्च है, तो मैंने आपको बताया जब इंटरेस्ट मिला उसके बाद सोचना है, तो 30 सितंबर के बाद 31 मार्च तक 6 मंथ होंगे, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा, 6 लाख का 6% 36 और 18,000 होगा, ओके, 18,000 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 18,000, ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको 6 मंथ में इंटरेस्ट मिला, ओके। तो ये इस तरह निकालना है। अभी फिर से मैं कैलकुलेशन को रफ कर रहा हूँ, आपको लिखनी है सब कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, मुझे बार बार रफ करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या था, देखो क्वेश्चन में, देखो इसके बाद आप देख सकते हो 1 जून आ गया, ओके। 1 जून में आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, देखो सेल कर रहे हो, और वो भी कम इंटरेस्ट है, इस चीज़ का ध्यान देना, और वो 98% है, ठीक है। तो 1 लाख वाली 98% है और कम इंटरेस्ट सेल है और 1 जून है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह होगा, तो आप देख सकते हो 1 जून को आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना। सेल करो तो मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड, परचेस करोगे तो डेबिट, सेल करोगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/6/2017, क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, ओके, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल एंड कैलकुलेशन नंबर 5। और सेल कर रहा तो मैंने आपको बताया था कंपलसरी प्रॉफिट और लॉस देखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1/6/2017, ठीक है ना। और कौन सी सेल है, कम इंटरेस्ट सेल है, तो कम इंटरेस्ट सेल है तो इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कम इंटरेस्ट आ जाए मतलब इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और रेट कौन सा था, आई थिंक 98 था, बराबर 98%, ठीक है। तो 98% मतलब 98,000, ठीक है। तो 98,000 इसमें से मैं ब्रोकरेज माइनस करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप सेल करो तो ब्रोकरेज माइनस, परचेस करते तो ब्रोकरेज प्लस करता मैं, तो ब्रोकरेज माइनस करूंगा, 98,000 का 1% निकालू तो क्या होगा 980, इसमें से माइनस करूं मैं 98,000 में से 980 माइनस करूंगा, ठीक है। तो कितना आया 97,020, 97,020 020, ठीक है। और इसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया कम इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट भी माइनस करना है। और इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू आपकी कितनी है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का 6%, इंटरेस्ट 1% ही होगा। और कितने मंथ होंगे, अभी आपको मंथ सोचना है। देखो आपको इंटरेस्ट 31 मार्च को मिल गया, तो 31 मार्च को मिल गया ना आपको, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो 31 मार्च को मिल गया तो उसके बाद ही आपको गिनना है। जैसे कि क्या था, पहले 30 सितंबर को मिला था, पीछे गए थे हम, तो 30 सितंबर से काउंट कर रहे थे, और अभी 31 मार्च को तो आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो 31 मार्च से गिनना है। अभी ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट मिले उसके बाद ही आपको मंथ गिनने हैं। तो 31 मार्च से लेकर 1 जून तक तो कितने मंथ होंगे, 2 मंथ।
अप्रैल और मई, जून तो स्टार्ट हुआ, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जब आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 31 मार्च को, तो उसके बाद ही आपको मंथ गिनने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो 1 लाख का 6%, फिर करूंगा इंटू 2 डिवाइडेड 12, तो कितना आया 1000 आया। ठीक है, 1000 आया, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा तो क्या हो गया 96,020। मतलब ये किस तरह लिखूंगा, यहाँ पे सेल कर रहे हो तो यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट आया आपका 1000। ठीक है, 1000 आया था इंटरेस्ट, और प्लस माइनस करके जो अमाउंट आई वो कैपिटल में जाएगी 96,020। ओके, फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट आप 96,020 में सेल कर रहे हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, 1 लाख वाली, तो अभी जो भी आप जस्ट अ मिनट, गर्मी बहुत है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो 1 लाख वाली 96,020 में आपने सेल किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी सेल करोगे तो प्रॉफिट और लॉस आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी कैसे, और दूसरी बात फीफो मेथड है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट वाली पहले जाएगी, तो मतलब ये जो आपने सेल की है ना, इसमें से ही सेल की होगी। 5 लाख में से यहाँ पे 1 लाख सेल की, दूसरी यहाँ पे 5 लाख में से दूसरी यहाँ पे 1 लाख सेल कर रहा है, और जाएगी इसमें से ही, क्योंकि मेथड का नाम ही है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाला पहले जाएगा, मतलब पहले वाली इन्वेस्टमेंट पहले सेल करनी है। ठीक है ना, तो इसमें से ही आप सेल कर रहे हो, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी सेम इसकी तरह, जैसे अभी अभी हमने निकाला भाई 5 लाख, उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 4,50,000। ठीक है, ये है ना 5 लाख की कॉस्ट प्राइस, और आप 1 लाख सेल कर रहे हो, तो 1 लाख की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो अभी अभी हमने निकाला 90,000 आएगा, 1 लाख इंटू 4,50 डिवाइडेड 5 लाख, तो कॉस्ट प्राइस आपकी 90,000 ही आएगी। 1 लाख को 4,50 से मल्टीप्लाई करो, 5 लाख से डिवाइड करो, तो कॉस्ट प्राइस 90,000। तो 90 वाली कॉस्ट प्राइस मतलब आपने खरीदा था 90,000 में, सेल कितने में कर रहे हो 96,000 में, मतलब क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो ज्यादा में सेल कर रहा हो ना, तो सेलिंग प्राइस है 96,020 और कॉस्ट प्राइस है 90,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको 6020, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो और मैंने प्रॉफिट आपको क्या बताया था, प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट में। ठीक है ना, लॉस होता तो मैं उधर ही लिखता, प्रॉफिट हो तो इधर लिखते हैं। और जब कर रहे हो 1/6/2017, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो जब भी सेल करो आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा इनका, और प्रॉफिट आपको कैपिटल में लिखना है, कितना हुआ 6020। ओके, इस तरह हुआ। अभी देखो आगे देखें क्वेश्चन में, अभी इसी तरह आप देख सकते हो हमें क्या है 16 सितंबर को 16/9/2017 को 1,20,000 फेस वैल्यू है, 94% है, और ये परचेस कर रहा है, आप देखो परचेस कर रहा है, और वो भी कौन सी परचेस है एक्स इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 16 सितंबर है, 1,20,000 है, रेट 94 है, एंड एक्स इंटरेस्ट परचेस है। ओके, तो देखो अभी आप परचेस कर रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं जो कैलकुलेशन की उसको रफ करूं। ठीक है ना, इसको रफ करना पड़ेगा। तो अभी देखो आप परचेस कर रहे हो, तो परचेस करोगे तो मैंने आपको बताया डेबिट साइड आएगा। ठीक है ना, परचेस कर रहे हो आप, तो डेबिट साइड लिखूंगा मैं यहाँ पे, और कब परचेस कर रहे हो 16/9/2017, क्या लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस, एंड कैलकुलेशन नंबर कौन सी हुई 6 नंबर। ठीक है ना, 5 कैलकुलेशन की थी हमने, अभी 6 नंबर, तो परचेस कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन करूं मैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसे है एक्स इंटरेस्ट परचेस। ठीक है, और कौन सी डेट है ध्यान रखना 16/9/2017, इस तारीख को आप परचेस कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो सबसे पहले 1,20,000 है, एंड रेट 94% था, यस 94%। ठीक है, तो 1,20,000 का 94% निकालूंगा। ठीक है, तो कितना हुआ 1,12,800 ये, और इसमें प्लस करूंगा ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आपको प्लस करनी है, परचेस कर रहा हूं ब्रोकरेज प्लस। ठीक है ना, और
इसका 1% निकालना है, 1,12,800 का 1%, तो कितना होगा 1128। ठीक है, तो इसमें मैं प्लस कर रहा हूं 1128। ठीक है, तो कितना आया 1,13,928, इस तरह आया 1,13,928। और एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है पर प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट चलो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, स्पेस कम लग रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट आप नीचे कैलकुलेशन करना। ठीक है, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, आपकी जो फेस वैल्यू है 1,20,000, 1,20,000 का 6%, और कितने मंथ होंगे 31 मार्च के बाद। 31 मार्च के बाद आपको मिल गया ना, 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद 16/9 तक कितने मंथ हुए, 5.5 मंथ, बराबर ना, 5.5 महीने बोलो, 5.5 मंथ मतलब 5.5, 5.5 महीने कैसे हुए आप देख सकते हो। सितंबर का आधा महीना कंप्लीट हो गया, 16 डेट है, तो आपको उसको हाफ लेना है। ठीक है ना, तो 5.5 मंथ है मतलब 5.5 ऐसे ले सकते हो। तो 5.5 डिवाइडेड 12, कभी कभी 4.5 आएगा तो 4.5 लेना, कभी कभी 3.5 आएगा तो 3.5, तो यहाँ पे 5.5 है तो 5.5 लेना है, तो 5.5 अपॉन 12। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा देखते हैं, 1,20,000 उसका 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड 12। ठीक है, तो कितना आया 3,300 आया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं परचेस में, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखेंगे 1,20,000 और इंटरेस्ट जितना आया 3,300, और ये जो प्लस माइनस करके आया था 1,13,928। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1,20,000 वाली इन्वेस्टमेंट आपने इतने में परचेस की 1,13,928 में। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, मैंने बताया था भाई 16 सितंबर है, 16 सितंबर के बाद 30 सितंबर आएगा, 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आएगा ना 30 सितंबर, 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर ना। तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा वो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैं पहले इसको रफ कर दूं, तो 30 सितंबर आएगा अभी, और सब परचेस और सेल जो भी ट्रांजैक्शन थे हमने कंप्लीट कर दिए, सब हो गए जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन थे। अभी लास्ट में अकाउंट क्लोज करना, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट से 30 सितंबर आएगा, भाई लास्ट डेट कौन सी होगी, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 2017 बता रहा है, तो 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, पर 31 दिसंबर से पहले 30 सितंबर आएगा, तो 30 सितंबर आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट साइड लिखूंगा 39/2017, क्या होगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा एंड कैलकुलेशन नंबर 7। ठीक है, तो किस तरह होगी देखो, 7 नंबर 30 सितंबर 2017 उसको आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस डेट को। ठीक है, तो इंटरेस्ट किस तरह मिलेगा, आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, सबसे पहले देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट है कितनी, देखो पहले 5 लाख थी, फिर 2 लाख आपने परचेस की तो 7 हो गई, फिर 120 और परचेस की कितनी हो गई 820, ये 7 और 8,20,000, उसमें से आपने ये सेल कर दी 1 लाख और 1 लाख सेल कर दी ना, तो कहने का मतलब 6,20,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट है 30 सितंबर को, तो 6,20,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा 6% एंड कितने मंथ होंगे 6/12, कैसे 6/12, 31 मार्च के बाद 30 सितंबर, ठीक है ना, 6 महीने होंगे, तो उसका आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना होगा 6,20,000 उसका 6% एंड इंटू 6 डिवाइडेड 12। ठीक है, तो कितना आया 18,600 आया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखा जाएगा 18,600 इसमें। ओके, अभी इसके बाद लास्ट में क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस। अभी नेचुरली है, आपने इन्वेस्टमेंट आपके पास ओपनिंग में थी, दूसरी परचेस की, सेल की, तो कुछ बैलेंस तो बचेगा ना लास्ट में, ठीक है ना, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। उससे पहले मुझे कैलकुलेशन रफ करनी पड़ेगी, उसकी भी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस अगर जो आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। क्या करना है आपको, ये इनका प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, इसी तरह इसका भी प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पर मैं कैलकुलेशन से समझा रहा हूं, देखो किस तरह हुआ। तो और
दूसरी बात, जैसे पहले आपने एक्रूड इंटरेस्ट निकाला था ना, लास्ट में भी निकलेगा एक्रूड इंटरेस्ट। किस तरह, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो हमारी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2017, और क्या लिखूंगा, पहले एक्रूड इंटरेस्ट लिखूंगा और कैलकुलेशन इसकी बाद में होगी, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। और एक्रूड इंटरेस्ट, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31 दिसंबर 2017 बाय बैलेंस सीडी। सीडी में क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेशन नंबर कौन सी होगी, 8, 7 कर दी, 8 नंबर। भाई आपको कैलकुलेशन से भी फाइंड कर सकते हो, अगर जो कैलकुलेशन नहीं करनी है तो सिंपल है, इसका टोटल करके इसमें से माइनस कर दो, इसका टोटल करके इसमें से ये माइनस कर दो, तो भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बार हम निकाल रहे हैं कैसे, देखो इसमें सबसे पहले आप देखो 5 लाख है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख में से आपने 2 लाख सेल कर दी, 5 लाख में से 2 लाख सेल कर दी, तो 3 लाख तो आपके पास बैलेंस बची ना। तो उस 3 लाख की आपको कॉस्ट, जैसे कि 1 लाख की कॉस्ट निकाले ना, तो 3 लाख की भी निकाल, जो आपके पास बैलेंस है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस तरह आएगा भाई। सबसे पहले तो कैलकुलेशन नंबर 8, ठीक है, और कौन सी डेट है 31 दिसंबर 2017, लिख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, आप ऐसे बोलोगे 5 लाख, उसकी कॉस्ट है 4,50,000, ठीक है। तो 3 लाख की कॉस्ट क्या होगी वो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का इंटू 3 लाख इंटू 4,50,000 एंड डिवाइड 5 लाख, ठीक है। तो कितना आया 2,70,000, ओके। ये पहला स्टेप हो। दूसरा स्टेप क्या लिखोगे, इसमें देखो बैलेंस बचा था 3 लाख, तो मैं ऐसे यहां पे लिखा हूं भाई 3 लाख है, 3 लाख है, उसकी कॉस्ट है 2,70,000, हमने निकाली, इसमें से 3 लाख आपके पास बची। दूसरी ये भी तो परचेस किया ना आपने, 2 लाख की आपने कितने में परचेस किए, 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट आपने कितने में परचेस किए, 1,87,900 में, ठीक है। और दूसरी खरीद परचेस किया आपने 1,20,000 वाली इन्वेस्टमेंट आपने परचेस की है 1,13,928, ठीक है। अभी इन दोनों का प्लस करो, इसका प्लस करूंगा तो कितना होगा 6,20,000, ठीक है। और इसका टोटल करें हम 2,70,000 प्लस 1,87,900 प्लस 1,13,928, ठीक है। तो कितना आया 5,71,828, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, मतलब ये वाली अमाउंट इधर लिखनी है फेस वैल्यू में 6,20,000, जो इसका टोटल है फेस वैल्यू का, और जो कैपिटल का टोटल है वो कैपिटल में लिखेंगे, इंटरेस्ट में नहीं लिखते हैं। 5,71,828 वो आपको लिखना है, ठीक है ना। ये अभी आप दोनों साइड टोटल करोगे ना, ये इसका इंटरेस्ट का नहीं, इसका फेस वैल्यू और कैपिटल वैल्यू, इसका प्लस करोगे दोनों साइड सेम आ जाएगा। इसका आप प्लस करो, देखो 8,20,000, इसका प्लस करो 8,20,000, ठीक है, सेम आएगा कंपलसरी। और इसका भी, इसका प्लस करो, ये भी सेम आना चाहिए। मैं इसी में ये प्लस करूं 96,020, फिर प्लस करो 93,060, ठीक है। तो कितना आया 7,60,908, ये आया। अभी इसमें देखें टोटल करें 4,50,000 प्लस 1,87,900 प्लस 3060 प्लस 6020 प्लस 1,13,928। तो देखो सेम आया, कंपलसरी सेम आना चाहिए 7,60,908, इस तरह, ठीक है। तो ये तो हुआ क्लोजिंग बैलेंस, और मैंने आपको बताया एक्रूड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। देखो मैंने पहले एक्रूड इंटरेस्ट लिखा और उसके नीचे पे, तो एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 9 होगी, क्लोजिंग बैलेंस नीचे लिखा जाता है एक्रूड इंटरेस्ट। तो देखो 8 नंबर कैलकुलेशन ये 9 नंबर कैलकुलेशन है, तो 9 नंबर कैलकुलेशन एक्रूड इंटरेस्ट फिर से निकालना पड़ेगा 31 दिसंबर 2017 को ही। जैसे स्टार्टिंग में निकाला वैसे लास्ट में भी निकलेगा, ठीक है। अगर जो स्टार्टिंग में अगर जो एक्रूड इंटरेस्ट नहीं निकलता तो यहाँ पे क्लोजिंग में भी नहीं आता। और कैसे आया आप देख सकते हो,
देखो आपको 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला और स्टार्टिंग में जितने मंथ का था ना एंड में भी उतनी ही मंथ का आएगा। किस तरह देखो आपको 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला था तो 30 सितंबर के बाद सीधा आपका 31 दिसंबर आ रहा है तो कितने मंथ हुए आप काउंट करो, 3 महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। और वो भी किस पे निकलेगा, वो क्लोजिंग बैलेंस में, फेस वैल्यू में जो क्लोजिंग बैलेंस है ना उस पे निकलेगा। तो 6,20,000 उसका 6% एंड कितने मंथ हुए, 3 मंथ। किस तरह मैंने बताया आपको 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। तो 6,20,000 उसका 6% एंड इनटू 3/12 तो कितना आया, 9300 आया, ठीक है। वो 9300 यहाँ पे इंटरेस्ट में लिखा जाएगा, इंटरेस्ट में। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करना है और इंटरेस्ट का कॉलम जो है कंपलसरी, इंटरेस्ट का जो कॉलम है कंपलसरी आपको क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इस साइड टोटल आपको करना है 2500 प्लस 18,000 प्लस 1000 प्लस 18,600 प्लस 9300, इन सब का प्लस किया तो 49,400 आया, ठीक है। उसमें से ये माइनस करना है आपको, माइनस 7500 माइनस 4000 माइनस 3300 तो कितना आया 34,600, ये डिफरेंस आया, टोटल यही होगा 49,400। तो इसी तरह इंटरेस्ट का टोटल करोगे ना हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, फिर इसमें से ये सब माइनस करोगे तो ये जो आया आपको लिखना है 31 दिसंबर 2017 को टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट, टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सम कंप्लीट हो गया, ओके। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, पहला सम है, मेन क्या आपको डेट का अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। तो हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत इजी है हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।